बता देता हूँ। ये जो लाइव सेशन रखा गया है, ये जो लाइव सेशन है, ये 6 सेशंस रहेंगे। आज आपका पहला सेशन है। कल यही चीज को इंग्लिश में रिपीट किया जाएगा। सो परसों कुछ नया चीज सीखेंगे हिंदी में, उसके बाद में वही चीज फिर से रिपीट होगा। ऐसे करके ये सैटरडे 15 तारीख तक चलेगा। एंड 8:30 8 से 8:30 का टाइम रहेगा। इसमें आप सीखेंगे क्या? पहले इंट्राडे क्रिप्टो में करना है तो कैसे करना है, हमारा सॉफ्टवेयर को यूज करके मैं बताऊंगा। एंड जो लोग हमारा रेफरल से अकाउंट खोले हुए हैं, ये सॉफ्टवेयर उनको फ्री में दिया जा रहा है। तो ये रहेगा पहला चीज। दूसरा, डेली यील्ड स्ट्रैटेजी, यानी कि जो इंट्राडे करना नहीं चाहते हैं बट हर रोज कुछ कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए डेली यील्ड स्ट्रैटेजी ही सही रहेगा। ध्यान रहे, इसमें काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ऐसे प्रोसेस सीख लिया जिसको जस्ट ऐसे इम्प्लीमेंट कर दोगे तो पैसा आते रहेगा। ऐसा नहीं है। ये कोई एटीएम वाला सिस्टम नहीं है कि अकाउंट में पैसा है, कार्ड डालो पैसा निकलेगा। इसमें मेहनत बहुत लगता है। क्रिप्टो में मेहनत बहुत लगेगा। मेहनत आपको करना पड़ेगा। इसको समझना भी पड़ेगा। ये इंस्ट्रूमेंट को समझना पड़ेगा। ये दोनों सिंक्रोनाइज करके करोगे तो इसमें से पैसा बनेगा। अगर सिंक्रोनाइज करके नहीं करते हो तो पैसा नहीं बनेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी ट्रेड आप करते हो, सिर्फ ये ट्रेड नहीं, कोई भी ट्रेड आप करते हो, ट्रेड में जब तक आप ट्रेड को नहीं समझोगे, इंस्ट्रूमेंट को नहीं समझोगे, तब तक आप ट्रेड में सक्सेस नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये मेरा प्रयास शुरू से ही है कि आप पहले सीखो, पहले जानो कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, इसमें क्या पॉजिटिवनेस है, क्या नेगेटिव चीज है, एंड इसको कैसे काम पे लगाएं। एंड हर वॉल्यूम, हर ग्रुप के लिए अलग अलग मेथड्स बनेंगे। अगर आप 1-2 लॉट में काम करते हो, आपको जितने जो मेथड्स या जो प्रोसेस आपके लिए रहेंगे, वही चीज अगर आप 500,000 लॉट में करते हो, वो प्रोसेस अलग हो जाते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपका जब एक्सपोजर ज्यादा हो जाएगा, उस समय में आपका एक्सपोजर को कंट्रोल करने वाला पोजीशन आपको लेना पड़ेगा। सिर्फ आपको ये सोचना है कि मैं अपना ट्रेड को कैसे बेहतर करूं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड हर वक्त ट्रेड में ही वही होता है, जब तक आप अपना ट्रेड को केयर नहीं करते हो तब तक पैसा नहीं बनेगा। एंड यहाँ पे भी और एक बात आप लोग सोच लो, एक बार शांति से बैठ के मनन कर लो, चिंतन कर लो। हम लोग तो बहुत सारे ट्रेनिंग्स में गए, बहुत सारे ट्रेनिंग्स ज्वाइन किए, बहुत सारे किताब्स पढ़े, बहुत नया नया चीज हमें सिखाया गया, बहुत नया नया चीज हम सीखे। फिर हम कंसिस्टेंटली एक प्रॉफिटेबल टेरिटरी में क्यों एंटर नहीं कर पाते? कंसिस्टेंटली हमारा वेल्थ का बिल्टअप क्यों नहीं होता है? ये चीज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को ये अभी पूछ रहा हूँ, पहले भी पूछा था। तो ये इसका आंसर आप अपने हिसाब से बनाइए। ये किसी ने आपको इसका आंसर दे दिया, उसमें से कोई संतुष्टि नहीं मिलेगा। अपने हिसाब से ये आंसर आप खुद ही ढूंढ लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि ट्रेड में मैं कहाँ पे चूक रहा हूँ, कहाँ पे मेरा जो कहाँ पे मेरा एक जो गैप, जो वैक्यूम है, वो कहाँ पे है, वो आपको खुद को ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो ये चीज भी एक चीज रहेगा ट्रेड में। आप लोगों को ये भी एक सोच रखना पड़ेगा। जो क्रिप्टो का इंस्ट्रूमेंट को समझ लेते हैं। क्रिप्टो एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे ये जो कॉइन्स आप देख रहे हो, ये कॉइन का कोई भी फंडामेंटल वैल्यूज है ही नहीं।
जहां पे मैं फंडामेंटल वैल्यू का बात करता हूं, आप बिटकॉइन, एथेरियम इसको देखे होंगे, सोलाना इसको सब देखे होंगे, बट आपको कहीं पे सोलाना का ऑफिस या वहां पे कुछ लोग जा रहे हैं काम करने के लिए, या इस तरह का कोई भी एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज आपको विजिबल नहीं होगा। चाहे XRP हो या जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हो, इनका बिजनेस मॉडल जो है, इसको बोला जाता है, ये लोग सब डिसेंट्रलाइज है। यानी कि ये एक कॉन्सेप्ट लाते हैं, वो कॉन्सेप्ट का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन रहता है एंड लोग इसमें काम करते हैं, बट कोई ऑफिस नहीं आता है, किसी को सैलरी नहीं मिलता। जो काम करेगा उसको काम के हिसाब से कुछ कॉइन्स मिलेंगे एंड वो कॉइन को वो बेचेगा, बेच के उसमें से पैसा बनाएगा। तो तो यही होता है आपका क्रिप्टो इंडस्ट्रीज का बेसिक मोडालिटी। तो इनका कोई फंडामेंटल है ही नहीं। दूसरा चीज हो गया, तो इसमें जब भी हम ट्रेड करें, कैसे करें, ये इंस्ट्रूमेंट अलग इंस्ट्रूमेंट से कैसे अलग है। अगर आप बिटकॉइन देखोगे, बिटकॉइन का जो ऑप्शन आप देख रहे हो, यहाँ पे इनका आईवी है, यानी कि 40% का आईवी दिख रहा है, 40-45% का आईवी, ये तो कम है। अगर एथेरियम में उसी को देखोगे, ये 70-72% का आईवी। तो मोटा मोटी हिसाब से अगर इसको आप लगा दो, अगर इसमें 72% का आईवी है, ये से ही मोटा दिमाग से समझ लो, यानी कि ये अगर बढ़ेगा तो 72% ऊपर जा सकता है, गिरेगा तो 72% भी गिर सकता है। जो भी इंस्ट्रूमेंट हो, यहाँ पे आईवी बन गया 70। इसका मतलब ये तो एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, ऐसा ऐसा नहीं है उसका एग्जैक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन। फिर भी ऐसे मोटा मोटी देख लो, अगर इस ऑप्शन जो है 3500 का कॉल ऑप्शन, अगर ये 110 रुपया में अभी ट्रेड हो रहा है, तो इसका आईवी है 71%, यानी कि ये 71% आज ही घट सकता है या 71% आज ही बढ़ सकता है। तो इसका ये जो सरल भाषा में इसका जो है एक आंसर आपको मिल गया आईवी से। बट ये एग्जैक्ट नहीं है, इसको आप लिंक मत करो कि एग्जैक्ट क्या है। तो ये एग्जैक्ट को ढूंढने लगोगे तो बहुत सारे चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहला हो गया, ये एक बहुत हाई वोलाटाइल इंस्ट्रूमेंट है, इसका कोई फंडामेंटल है ही नहीं। यानी कि ये कंपनी क्या करता है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कितने लोग काम करते हैं, इनका प्रोडक्ट क्या है, ये सारे जो चीज है ये एम्बिग्युअस है। ये सिर्फ मोटा मोटी तरह से आप सोच लो, ये एक ब्लॉकचेन का एक टेक्नोलॉजी है, जहां पे आप हमारा जितने भी कॉइन्स ट्रेड हो रहा है, यानी कि इंडियन रुपी, डॉलर, इसको छोड़ के, यानी कि कोई भी हार्ड करेंसी का इन्वॉल्व नहीं करके ये लोग बिजनेस करते हैं। तो यही होता है क्रिप्टो का जो बेसिक डेफिनेशन। अभी चलते हैं इसका लीगलिटी के ऊपर में। इसका लीगलिटी अभी जुडिशियल से लेके गवर्नमेंट तक इसके बहुत सारे क्वेश्चंस है। फिर भी ट्रेड, इसका जो भी ट्रेड आप क्रिप्टो में करोगे, ये इलीगल नहीं है। क्रिप्टो ट्रेडिंग इज परफेक्टली लीगल, क्योंकि यहाँ पे भी एक थोरो केवाईसी प्रोसेस होता है। आप पैसा डालते हो, आप पैसा भी निकालते हो, ये एक थोरो प्रोसेस में काम करता है, इसमें कोई भी इलीगलिटी नहीं है। जो भी पैसा कमाओगे, इसमें से 30% का टैक्स भी आप भरोगे। यानी कि ये जो लीगलिटी है, ये परफेक्टली लीगल है। आप इसमें काम करोगे, टैक्स भरना पड़ेगा, 30% का टैक्स। अगर एफंडो, क्रिप्टो एफंड में करते हो, ये बिजनेस इनकम में गिना जाएगा। स्पॉट में करते हो तो वो एक वर्चुअल डिजिटल करेंसी VDA एसेट बोल के वो एक डिक्लेरेशन ऑटोमेटिकली आएगा, उसमें से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लूफॉल क्या है, अगर स्टॉक मार्केट में कुछ लॉस कर देते हो, उसको आप अपने इनकम में 8 साल तक उसको आप कैरी कर सकते हो। यानी कि इस साल अगर आपने 1 करोड़ का लॉस किया, तो अगले साल 20 लाख का प्रॉफिट किया, फिर से 20 लाख का प्रॉफिट किया, आप ये प्रॉफिट को इस लॉस के साथ में ऑफसेट कर सकते हो। हालांकि वो चीज आप क्रिप्टो में नहीं कर सकते। क्रिप्टो में जो भी लॉसेस आपका होगा, आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते।
अगर 5 डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी में XYZ ऐसे 5 डिफरेंट करेंसी में आपने ट्रेड किया, तो एक करेंसी का ट्रेड दूसरे करेंसी में सेटअप नहीं होगा, ऑफसेट नहीं होगा। ये रूल सिर्फ स्पॉट क्रिप्टो के लिए वैलिड है। जहां पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का क्रिप्टो आ गया, यहाँ पे सारे इनकम आपका बिजनेस इनकम में ही क्लब होगा, बट लॉसेस कैरी फॉरवर्ड्स नहीं होंगे। तो ये हो गया आपका क्रिप्टो के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अभी चलते हैं हम इसमें से ट्रेड कैसे करें। इंट्राडे का सपोज मान लीजिए यहाँ पे 3593 जो इथेरियम चल रहा है। एंड और एक चीज भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो इंस्ट्रूमेंट फ्यूचर्स के होते हैं, बिटकॉइन हुआ या एथेरियम हुआ, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इनका कोई एक्सपायरी नहीं है। परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है फ्यूचर का कुछ एक्सपायरी है ही नहीं। जितने भी आपका फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कोई भी आपको जो है एक्सपायरी नहीं है फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट। सो ऑप्शंस का हर रोज का एक्सपायरी, हर हफ्ते का एक्सपायरी, हर महीने का एक्सपायरी, ये भी जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया आपका जो क्रिप्टो का इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक छोटा सा इंट्रो। अभी हम ट्रेड करेंगे। ट्रेड के प्रोसेस में ये हमारा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे डिस्क्लेमर दे रखा है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम अभी एथेरियम का एनालिसिस करेंगे। तो एथेरियम का डाटा को फेच किए, कैलकुलेट दबा दिए, तो एथेरियम का जो डाटा हुआ वो आ गया, कैलकुलेशंस बन गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सारे WD ज्ञान के स्टडी दिया गया है, यहाँ पे समरी भी दिया गया है। तो समरी बताता है 40% अभी बाई के साइड में है, 20% सेल के साइड में है, 40% न्यूट्रल बन रहे हैं आपका 40%, यानी कि ज्यादा तवज्जो अभी है सेल के तरफ से। एंड ये बन गया आपका जो है ज्ञान के स्टडीज। तो आप तो कोई भी स्टडी ज्ञान का यूज कर सकते हो। ज्ञान का वाइब्रेशन, इंट्राडे वाइब्रेशन, ये भी लग गया। यानी कि इंट्राडे वाइब्रेशन में ये जो कलर देख रहे हो, यहाँ पे ये सारे सब जो है इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। एंड ये भी जो कलर देख रहे हो, ये सब इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे। यानी कि अगर 3585 का सपोर्ट टूटा, तो 3565 का सपोर्ट आपको रहेगा। फिर उसके नीचे 3555 का सपोर्ट रहेगा। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो 3535 तक आएगा। ये होते हैं ज्ञान के वाइब्रेशन नंबर का जो मीनिंग। एंड इसको वाइब्रेशन नंबर को आप कोई किसी में भी लगा सकते हो। आप लोगों को जो मैंने सिखाया था कुछ महीने पहले, वाइब्रेशन नंबर आप लोग तो देखे होंगे कि वो निफ्टी में कैसे काम करता है, बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट में कैसे काम करता है। अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो बहुत लोग क्या करते हैं, उसको पढ़ लिए, अपना जो भी नोटबुक में नोट कर लिए, एंड वो नोटबुक चला गया सेल्फ में। तो सेल्फ नॉलेज भी एक होता है, यानी कि सेल्फ में आपने पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, बट वो सेल्फ में रख लिया, उसका कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पे यही चीज रहता है, फर्स्ट स्टडी, उसके बाद में वो स्टडी को प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस से निष्कर्ष निकालना, यानी कि वो स्टडी से फायदा लेना। तो हमारा जो एंड होता है वो स्टडीज होता है। जब भी प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते हैं, तो उसके बाद में वो थैली को ऐसे बाइंड करके सेल्फ में रख लेते हैं। उसका जो यूज होता है 10% लोग ही यूज करते हैं। तो दूसरा चीज ये होता है, ट्रेड में हम ऑब्जेक्टिव लेस ट्रेड करते हैं। सब्जेक्टिव ट्रेड क्या है, ऑब्जेक्टिव ट्रेड क्या है? सब्जेक्टिव ट्रेड ये होता है, आज किया रिलायंस में, कल करूंगा SBI में, परसों करूंगा निफ्टी में, तरसों करूंगा और कुछ में। ऑब्जेक्टिव लेस ट्रेड, यहाँ पे ट्रेडर को पता नहीं है वो क्या कर रहा है, उसको चाहिए क्या, ये चीज पता ही नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव कुछ है ही नहीं। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्टिव ट्रेड। ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, हाँ मुझे ऑब्जेक्टिव चाहिए कि मैं 50,000 एक महीने में कमा लूं, यही ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। बट ये ऑब्जेक्टिव नहीं सेट करते हैं, ये 50,000 कमाने के लिए मुझे क्या प्लानिंग चाहिए।
जब नौकरी में जाते हो 50,000 का तनख्वाह मिल रहा है, बोलते हो कि हाँ थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाऊं, नया स्किल अपग्रेड कर लूं, तो 1 लाख का जो सैलरी के लिए ट्राई करूंगा। ट्रेड में आते हो उल्टा, ट्रेड में अपना ऑब्जेक्टिव बना लेते हो। कोई एक भी बंदा मुझे 100 से नहीं बोलता है, बहुत लोग तो बात करते हैं, 100 में से कोई एक पूछ लेता है सर मेरा ऑब्जेक्टिव है 50,000 कमाना, उसके लिए पढ़ना क्या है, क्या करना है, कैसे प्लानिंग कर, थोड़ा सा हिंट दे दो, क्योंकि वो प्लानिंग, मेरा प्लानिंग वहां पे 100% काम नहीं करेगा। फिर भी थोड़ा सा हिंट दे दोगे तो मैं अपना वे खुद बना लूंगा। वो होता है एक चीज, ग्रुप ऑफ ट्रेडर। ऐसा नहीं है कि वो है ही नहीं, बहुत है, बहुत ऐसे ऑब्जेक्टिव ट्रेडर्स भी है, वो सक्सेसफुल भी है। बट एक ग्रुप होता है, हमें 50,000 कमाना है, आप ही बताओ कैसे करना है। अरे मैं आपको क्यों बताऊं, पैसा आपको कमाना है तो आपको ही एफर्ट डालना पड़ेगा। तो ये चीज होता है ऑब्जेक्टिव। तो इसीलिए पहले ऑब्जेक्टिव ट्रेडर बनो। ऑब्जेक्टिव ट्रेडर बनने का कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है। मान लीजिए मैंने आपको वोलाटिलिटी यूजिंग एलएन दिखाया, ये जो वोलाटिलिटी यूजिंग एलएन में ये आया 3602 के ऊपर में हम एथेरियम को खरीदेंगे। 3575 या 76 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये सेल साइड का। एंड ये जो टारगेट्स रहेंगे 600, जो भी ये टारगेट्स रहेंगे 602 में हम खरीदेंगे, 623 या 638, 678, 3678 ये टारगेट्स रहेंगे। ये तो अभी अभी आपके सामने में ही एनालिसिस हुआ, इसका आगे फोटो ले लो या इसका रिकॉर्डिंग के देखने के बाद में, ये रिकॉर्डिंग बन रहा है 8:12 पर, उस समय में देख लो कि हाँ कल सुबह 8:12 के बाद में क्या क्या हुआ, ये देख लो। यहाँ पे 3584 में अभी चल रहा है, तो 3484 में 85 में चल रहा है, तो 75 तो आया नहीं। अगर 75 आएगा तो ये कहां तक जाएगा ये आपको पता चल जाएगा। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे जो है ट्रेड्स बनाना है, या देख के ये कैलकुलेशंस को देखे। तो मैंने ऑब्जेक्टिव ट्रेड के बारे में बात कर रहा था। पहले आपने देखे ये वोलाटिलिटी यूजिंग एलएन करके ये ऐसे ही लेवल्स निकाले। तो ऑब्जेक्टिव ट्रेडर जो होता है वो पहले ये देखेगा इस मेथड में कैलकुलेशन कैसे बना। वो कभी नहीं बताएगा कि मेरा दोस्त ने बोला, मेरे भाई ने बोला, उसने ये बोला कि वो करोड़ कमा लिया है। वो ऐसे जो हमें जो भी नॉलेज है उसको ऑब्जेक्टिव ट्रेडर मानते नहीं है। ऑब्जेक्टिव ट्रेडर पहले कोई भी मेथड्स हो, वोलाटिलिटी यूजिंग एलएन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, जो भी मेथड हो, इसका जो कैलकुलेशन मेथडोलॉजी उनको पता होता है। यानी कि इसलिए ये जानते हैं कि अगर इस सॉफ्टवेयर किसी दिन काम नहीं किया तो ये एक्सेल में भी काम बना सकता है, यानी कि कोई दूसरा मार्ग उसके लिए रहेगा, वो कैलकुलेशन खुद कर सकता है। तो ये हो गया आपका पहले आज का इंट्राडे का लेवल्स। एथेरियम का इसी लेवल पे 3602 में खरीदेंगे, स्टॉप लॉस 3575 लगाएंगे, एंड ये सब टारगेट्स रहेंगे ऊपर का। अगर डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है तो बेचेंगे 3576 में, एंड स्टॉप लॉस लगाएंगे 3602, एंड ये डाउन साइड के टारगेट्स रहेंगे। अभी फिलहाल अगर मार्केट में देखोगे तो ये जो चल रहा है अभी 3585.7, तो यहाँ पे और 10 रुपया कटता है तो हमें डाउन साइड में एक जो है एंट्री मिलेगा। अगर नहीं कट के अगर 3602 का ब्रेकआउट देता है तो हमें अपसाइड में एक ब्रेकआउट मिलेगा, हम खरीदेंगे। तो ये हो गया आपका इंट्राडे का जो मेथड, कैसे काम करना है, कैसे स्टॉप लॉस डालना है। ये तो हाई वोलाटिलिटी इंस्ट्रूमेंट हो गया। मान लीजिए कुछ लोगों को इंट्राडे करना नहीं है, वो बोलते हैं ये बहुत वोलाटाइल इंस्ट्रूमेंट है, मैं इसमें इंट्राडे नहीं करूंगा, मैं इसमें इंट्राडे नहीं करूंगा, डेली यील्ड का कुछ बनाऊंगा। तो मैंने डेली यील्ड का आप लोगों को एक एक्सेल में एक सरल सा स्ट्रैटेजी बना के दे रहा हूं एथेरियम का। तो ये 3 नवंबर को शुरू किए थे, जब एथेरियम था 3735 में। इसके बाद में एथेरियम गिरा 3200 के आसपास में। तो हम क्या लिए थे, हमने 3735 में एथेरियम को खरीदे,
इसके साथ में हम लोग 3800 का पुट लिए थे एंड उसी दिन 3800 का कॉल ऑप्शन 4 नवंबर एक्सपायरी का लिए थे। तो पहले कॉल में हमने प्रॉफिट बुक किया एंड फिर से जो है एक 6 नवंबर का हम लोगों ने कॉल बेचा 25 रुपए। तो ये 5 नवंबर को एथेरियम बहुत गिर गया, हमने पुट में भी प्रॉफिट बुक किया 518 में, ये कॉल को भी क्लोज किया। हमारा नया पुट हम खरीदे 3400, उसके साथ में 3500 का कॉल ऑप्शन हम 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को एंड 9 तारीख को हम लोगों ने इसको बेचने लगे। अभी जो हमारा पोजीशन खड़ा है यही तीनों पोजीशन खड़ा है, यानी कि 11 नवंबर एक्सपायरी का एक कॉल ऑप्शन जो हम लोगों ने 30 रुपए में, $30 में बेचे थे, वो उस मॉर्निंग में 131 में चल रहा था, अभी थोड़ा बदल गया होगा। फ्यूचर 3606 एंड ये जो पुट ऑप्शन है 124, अभी इसका कुछ भी बदलाव हुआ होगा। नेट देखोगे तो $143 का मुनाफा ये दिया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ये जो हर रोज हम बेच रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है हर रोज हमें थीटा से कुछ मिलना है। मान लीजिए अभी कल तक ये है 11 नवंबर, मान लीजिए कल ये जो एथेरियम है 3900 हो जाता है, तो हम क्या करें? तो 3900 हो गया, तो यहाँ पे फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट आएगा। ये जो कॉल ऑप्शन है ये भी बढ़ा होगा, इसमें से लॉस बढ़ा होगा। ये पुट ऑप्शन घटा होगा, इसमें भी लॉस जो है बढ़ा होगा। तो इस केसेस में हमें क्या करना है? 3900 अगर हो गया तो यहाँ पे हमें ये जो पुट ऑप्शन हम लिए थे इसको क्लोज कर देना है। हमें 3900 का पुट हम ले लेंगे, फ्यूचर में तो प्रॉफिट बैठा ही है, तो ये कॉल को भी हम क्लोज कर देंगे, जो भी लॉस है क्लोज कर देंगे एंड हम थोड़ा 3950 या 4000 का कॉल ऑप्शन को इसके साथ में बेच के हम फिर से कैरी करें। तो इसमें दिक्कत क्या होता है, पहले इसका प्रॉब्लम से समझ लो। तो ये जितना सरल दिखता है इतना सरल है ही नहीं। यानी कि अगर ध्यान से सुनिए, अगर ये बाई चांस 3700 से सडनली ये 4200 हो गया ओवरनाइट, तो ये जो कॉल ऑप्शन आप बेचे हो ये डीप इन द मनी हो जाएगा, यानी कि इसमें लिक्विडिटी खत्म हो जाएगा। लिक्विडिटी मिलेगा नहीं तो इसको निकालना भी मुश्किल होगा, आपको वेट करके बैठना पड़ेगा कि कब इसका जो है एक्सपायरी हो। जब इसको एक्सचेंज एक्सपायर करेगा 5:30 बजे, उसके बाद में आप अपना पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हो। तो इलिक्विडिटी एक पहला रिस्क है। दूसरा चीज है, आपने यहाँ पे 3735 में आपने इसको खरीदा है, ये क्रिप्टो का मार्केट है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ये एक दिन में भी 25% गिर सकता है। अगर 3700 से एक दिन में ये 2800 भी हो गया, आप इसमें हैरान होने का बात नहीं है, ये हो सकता है, क्रिप्टो में ये पॉसिबल है। तो इस केसेस में भी वही प्रॉब्लम होगा, यानी कि जो पुट आपने खरीदा है इसमें इलिक्विडिटी आएगा, यानी कि इसको आपको सही प्राइस में आप इसको निकाल नहीं सकते, इसका थीटा पूरा सब जीरो हो जाएगा। ये भी एक सिचुएशन इसमें आ सकता है। तो इसलिए इसमें छोटे छोटे पोजीशन अगर लोगे, यानी कि फ्यूचर को बाई करना, एक लॉट पुट खरीदना, इक्वल लॉट है सब, एंड उसके साथ में एक छोटे लॉट, यानी कि वही इक्वल लॉट, एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट, यानी कि 100 लॉट तक भी जा सकते हो। 100 लॉट का एथेरियम होता है, 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट तक आप जा सकते हो। तो यहाँ तक सही है, बट इसी को अगर आप बड़े स्केल में करोगे, स्केल अप मॉडल में करोगे, यानी कि आपको 10 एथेरियम का काम करना है, 30 लाख का कॉन्ट्रैक्ट में काम करना है, 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट में काम करना है, तब ये धंधा ये जो मेथड चलेगा नहीं। इसमें इलिक्विडिटी जो आएगा वो इलिक्विडिटी आपको ज्यादा लॉस दे देगा। उस केसेस में आपको क्या करना है? डबल हेज करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके पास में आप 1000 लॉट में खेलना चाहते हो, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा?
देखिए ये हम लोग अभी बात कर रहे थे, अभी देखो अभी चल रहा था 3600 में, अभी आपका 3559 हो गया। अभी 85 में था हमारा जो सेल वाला एंट्री था, क्या पे 75 में था, ये भी गिरा, यहाँ पे आ गया 55 तक आ गया। यानी कि यहीं से अगर बाउंस होता है तो हो जाएगा, नहीं तो गिरेगा 500 के नीचे में भी आ सकता है। तो ये सारे जो चीज है यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बता रहा था, अगर आप 1000 लॉट में काम करना चाहते हो, 10 एथेरियम में करना चाहते हो, तो यहाँ पे तो बाई करोगे तो 1000 लॉट का हो गया। आप यहाँ पे 1000 लॉट यानी कि 10 एथेरियम में काम करोगे, 30 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, यानी कि इसको आपने खरीद लिया। बट यहाँ पे डबल हेज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब गिरता है तो किसी को नहीं सुनता है, इसी तरह से जब बढ़ता है ये किसी को भी नहीं सुनता। तो 28 नवंबर तक तो बहुत लंबा टाइम है। तो ये 3550 है, तो हम 3500 का ही पुट जो है खरीद लेते हैं इसके साथ में, सॉरी बाई कर लेते हैं इसके साथ में। पहला हेज हो गया $180 में, हम यहाँ पे भी 1000 लॉट का जो है सौदा कर लिए। बट इसको यहीं पे नहीं छोड़ेंगे, तो इसका जो है 60 से 70% का आईवी है, यानी कि ये एक बड़े नंबर से ही गिर सकता है। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमने लिए 3500 का पुट, ये 3500 का पुट हमको कहाँ तक प्रोटेक्ट कर सकता है, यानी कि 0.43 इसका डेल्टा है। ये जो 3500 का पुट हम लोगों ने लिए, ध्यान से सुनिएगा, ये 0.43 इसका डेल्टा है नेगेटिव में। तो 0.43 मीन्स अगर इसमें $100 का गिरावट आता है, तो ये जो ऑप्शन हम खरीदे हैं ये हमें $43 ही रिकवर करके देगा, यानी कि 0.43 इसका डेल्टा है। इसका यही मोटा मोटी मीनिंग यही निकलता है। तो 0.43 का डेल्टा मीन्स ये आपको $43 का रिकवरी करके देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। तो इसको हम क्या करें, डबल हेज करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग ले लिए 35 का जो पुट ऑप्शन, तो एक दूसरा और एक भी ओटीएम पुट ऑप्शन हम डालेंगे। बट वो कौन सा डालेंगे, यहाँ पे आ गया 0.43 का, यानी कि 40% का प्रोटेक्शन ये देगा, 100 से 100 का 100 नहीं देगा। तो यहीं से ही हम मोटा मोटी हिसाब से इसका भी एक 40% निकाल लेते हैं, यानी कि अगर हम 10% इसका पकड़ते हैं, 10% यानी कि 350 रुपया या 3000, ऐसे ही कर लो, नहीं तो आप डेल्टा को ही देख लो, डेल्टा को भी देख तो 0.4 आपको यहाँ पे 0.45 का डेल्टा मिल रहा था। क्या मुझे कोई ऐसा एक स्ट्राइक मिल जाए जिसमें से और कुछ ऐसे 0.3 या 0.4 का ऐसे मिल जाए, तो यहाँ पे एक 0.24 का 3200 का पुट ऑप्शन मिल रहा है, जो 0.24 का डेल्टा है, यानी कि ये पुट को भी मैं खरीद लूंगा। बड़ा पैमाने पर लेता हूं तो 100 लॉट तक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक लॉट में काम चला जाएगा। ये हो गया। तो ये दोनों हमें मिला के ये आ गया लगभग मुझे 264 या $265 का मुझे लगा पुट में खरीदने के लिए। पुट में मैंने $265 का खर्चा कर लिया, इस पोजीशन बना दिया। पोजीशन में देखिए कितने जल्दी से गिरते हैं, अभी बात करते करते ही 3537 हो गया, अभी 500 भी पकड़ लेगा कोई इसमें। ये जो है ये न्यू नॉर्मल है, क्रिप्टो में ये न्यू नॉर्मल है, तो इसलिए इसको भी बहुत बारीकी से ध्यान से इसमें काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि $265 का हमने पुट में निवेश कर लिया, ये हमारा फ्यूचर यहाँ पे बन गया। अभी हमें क्या करना है, पहला अटेम्प्ट जो लेना है डेली यील्ड, ये 265 का एक आधा कर लो, यानी कि 265 का आधा 132 आता है, 132, यानी कि हमारा जो भी हम यहाँ पे डाले हैं जो फ्यूचर वैल्यू है उसमें से 132 यहाँ पे ऐड कर दो, यानी कि ये हो गया आपका 3600 या 700 के आसपास में, 702 के आसपास में ये आपको मिल रहा है जो एक स्ट्राइक। तो आपका जो पहला चीज रहेगा, अभी हम 10 तारीख में है, 11 को छोड़ देंगे, 11 तो कल ही एक्सपायरी होगा, 12 तारीख को चले जाएंगे।
12 में जाके हम 3700 का जो कॉल ऑप्शन है इसको बेचेंगे क्योंकि हमें आधा का वैल्यू पहला लेना है, पहले बार। तो पहले बार यहाँ पे भी हम 1000 लॉट बेचेंगे, तो 1000 लॉट बेचेंगे। एक 100 लॉट के लिए 17,000 लॉट के लिए 117 170 जो है मिल गया। तो यहाँ पे भी बड़ा पैमाने पर गया है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन को और इसी ट्रेड को हम रखेंगे आज लंग आज ये 3700 के नीचे में ट्रेड होता है। तो ऐसे ही हमारा चलेगा जब तक आज 12 का बेचे, कल सुबह या कल इसी समय पे या कल सुबह 5:30 बजे इवनिंग में, कोई भी कल जब ये 17 आपको $1 के आसपास में हो जाएगा, इसको क्लोज कर लो। क्लोज करके आप अगले दिन का यानी कि 13 तारीख का फिर से बेचो 3700 के कॉल ऑप्शन को। सो 13 तारीख का बेचो, 14 को बेचो, 15 को बेचो, ऐसे बेचते जाओ जब तक ये 3000 जो फ्यूचर है 3700 तक नहीं आता। 3700 भी आ गया भी आपको डरना नहीं है, ऐसे ही बेचते जाओ जब तक ये इसके ऊपर में भी 100-200 पॉइंट नहीं जाता, यानी कि 3900 तक आप 3700 को बेच सकते हो। तो ये 2 दिन 3 दिन 5 दिन ये हर रोज आप अगर $170 का एक गेन करोगे, आपको लगभग 5 दिन के बाद में और तो कुछ ट्रेड करना नहीं है, ये तीनों तो स्टैटिक हो गए। तो सिर्फ एक ही ट्रेड आपका मूव होगा, इसको कल सुबह जब ये $1 हुआ इसको क्लोज करो, फिर से बेचो। तो अगर ये $1 नहीं होके $200 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वो $200 का एक्सपायरी तक वेट करो, जब एक्सपायरी हो गया तब उसके बाद में अगले दिन का बेचो। तो आपको ऐसे ही इसको बेचते जाना है। इसमें फायदा क्या है, यानी कि आपका जो थीटा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक थीटा आपका पॉजिटिव आएगा, यानी कि थीटा जो होगा ये पॉजिटिव में रहेगा। 25% का यहाँ पे थीटा है, यानी कि ये थीटा आपको गेन करके जाना है। हर रोज आपको ये थीटा गेन करके चलना है, तब जाके इसी तरह का स्ट्रैटेजी को आप बोलते हैं डेली यील्ड स्ट्रैटेजी। मान लीजिए ये एक तरह का हो गया। क्या यही एक ही तरह का डेली यील्ड स्ट्रैटेजी है? नहीं, डेली यील्ड स्ट्रैटेजी बहुत तरह का बन सकता है। ये तो हो गया एथेरियम का बात। सिर्फ कोई अगर बोलता है कि नहीं मुझे सिर्फ ऑप्शन में ही डेली यील्ड करना है, तो और एक अल्टरनेटिव में बता देता हूँ। यानी कि बिटकॉइन में थोड़ा सा कम वोलाटिलिटी रहता है, बिटकॉइन अभी जो है 1,05,000 में है। तो मैं 11 तारीख 12 तारीख को छोड़ दूंगा, पहले 11-12 को छोड़ दूंगा, 13 तारीख में जाऊंगा। वहां पे यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा आने वाला है, तो मैं यहीं पे चला जाऊंगा। मैं 1,05,000 का कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन दोनों को बेचूंगा। तो ये भी एक तरह का डेली यील्ड स्ट्रैटेजी आपको बड़े लॉट में, अगर 100 लॉट 50 लॉट में करते हो तो इसको भी कर सकते हो। तो कॉल पुट दोनों को मैंने बेच दिया। कितने में बचा? एवरेज 1500 का, 1563 1584 है, दोनों मिला के हो गया आपका 3000 पॉइंट। ये 3000 पॉइंट का मैं यहाँ पे पुट से निकालूंगा 3000 पॉइंट, एंड यहाँ पे 3000 पॉइंट का जोड़ूंगा। तो ये मेरा निकल आया 1,08,000 1,02,000। तो मैं नवंबर में नहीं रहूंगा, सीधा चल जाऊंगा दिसंबर में। दिसंबर में थोड़ा कम गिरावट निकल, थीटा कम होगा, तो यहाँ पे मैं 1,02,000 का जो है बाई करूंगा पुट ऑप्शंस को। वो भी जो भी प्राइस में चल रहा है, बट इसको थोड़ा ज्यादा बाई करूंगा, यानी कि यहाँ पे जितना 100 बेचा हूं तो इसको 150 बाई करूंगा। एंड उसमें उसी हिसाब से मैं यहाँ पे 1,08,000 का जो कॉल ऑप्शन है इसको भी बाई करूंगा, एंड ये जो बाइंग होगा ये भी उसी तरह से होगा, एक 150 क्वांटिटी का होगा। जितना भी मैं सोचा हूँ बेचा हूँ उसमें से थोड़ा सा 50% ज्यादा क्वांटिटी का मैं खरीदूंगा। एंड कल अगर 13 तारीख के बाद में मेरा क्या एक्शन रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो पहला ट्रेड बन गया। तो यहाँ पे भी वही थीटा पॉजिटिव रहेगा, बट आपका जो डेल्टा जो है थीटा पॉजिटिव रहेगा। एंड ये जो डेल्टा है ये आपको दिख रहा है शॉर्ट लॉट में 191 यूएसडी का लॉसेस है,
उससे कम होगा, ज्यादा होगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे 33 पॉइंट का जो 33 या 33 यूनिट्स का थीटा आपको मिल रहा है, डेल्टा ऑलमोस्ट 0 हो गया। इसीलिए हम 150 पॉइंट का जब 150 क्वांटिटी का ले लिए, इसी से हमारा जो थीटा जो है, सॉरी डेल्टा जो है वो 0 हो गया। अभी हमें करना क्या है, 13 तारीख को करना क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो आपका हो गया, ये तो इसमें से जो 3000 पॉइंट का टाइम वैल्यू है तो मिल जाएगा। आपको 13 तारीख का एक्सपायरी के दिन में क्या करना है, उस समय में शायद ये 1,06,000 होगा, 1,05,000 होगा, कुछ भी होगा। अगर ये 1,08,000 से 1,02,000 के बीच में है, ये इसके बीच में है, अगर इसको क्रॉस कर लिया या इसको क्रॉस कर लिया तो फिर से पूरा क्लोज कर लो, जो भी एटीएम स्ट्राइक है उसको बेचो, फिर से आप एक इनिशिएट करो। अगर इसी के बीच में है, 1,07,000 है, 1,03,000 है, जो भी है, उस समय में जो एटीएम स्ट्राइक होगा, 1,03,000 है तो 1,03,000 का कॉल एंड पुट दोनों को बेचो। अगर 1,07,000 है तो 1,07,000 का कॉल एंड पुट दोनों को बेचो। तो इसके बीच में अगर ये रहा तो ये दोनों स्टैटिक हो गए, इस ट्रेड को आपको टच नहीं करना है। सिर्फ यही दोनों जो आपको एक्सपायरी होंगे उसको आपको उस समय में जो एटीएम स्ट्राइक आपको मिलेगा, अटदमन स्ट्राइक होगा, तो उसी को ही आप बेचोगे। या अलग तरह से भी आप सोच लो, अगर एटीएम समझ में नहीं आता है तो इस तरह से सोच लो, मुझे उस समय में जो कॉल एंड पुट ऑप्शन में 3000 पॉइंट का मिलेगा उसी को मैं बेचूंगा, ऐसे ही समझ लो। तो उसका कारण क्या है, इस प्रोसेस से आपको डेल्टा को 0 रखना है। डेल्टा को 0 रख के आप इसमें काम करोगे तो ये भी फायदा देगा। तो ये भी एक डेली यील्ड का और एक अल्टरनेटिव है, इसको भी आप कर सकते हो। अगर छोटे लॉट में आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, बड़े लॉट में करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो ये भी एक मेथड्स है इसमें काम करने के लिए। क्रिप्टो में और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप लोगों को मैंने डेली यील्ड का बता दिया। तो डेली हर रोज एक्सपायरी है तो ये तो 13 तारीख को खत्म हो जाएगा, फिर से 14-15 किसी को भी आप बेचो, 2-2 दिन का अगर अंतराल लेते हो तो उसको भी बेच सकते हो। तो दिसंबर तक तो आपको पड़ा हुआ है, अभी 2 महीना पड़ा हुआ है, तो इसको बेचते जाओगे तो 2-3 दिन में आप ब्रेक इवन हो जाओगे। तो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा चीज और क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है, अभी मान लीजिए हमने कॉइन स्विच का प्लेटफॉर्म खोला, यहाँ पे डेल्टा का भी प्लेटफॉर्म खोला, दोनों प्लेटफॉर्म खुला है। अभी वही 13 नवंबर को चले जाते हैं। 13 नवंबर को हम एथेरियम में जाएंगे तो थोड़ा अच्छा विजिबिलिटी रहेगा। तो एथेरियम में चले गए 13 नवंबर को, यहाँ पे कोई भी स्ट्राइक एक उठा लेते हैं, 3,500 का पुट हम ले लेते हैं। ये 13 नवंबर का पाथ जो है ये 60, 70, 68 चल रहा है, चाहे 69 में हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी 13 नवंबर को चले जाते हैं, वही एथेरियम, वही 13 नवंबर का एक्सपायरी एंड वही 3,500 का पुट ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो ये कितने में आ रहा है, 69, 70, 69, तो ये भी 70, 68, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, तो वही 68, 66। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो एक चीज हो गया। कॉल को देख लेते हैं, क्या पुट में तो ऑलमोस्ट इक्वल है, तो कॉल को देख लेते हैं। कॉल का जो है 3,600 का कॉल है, यहाँ पे 59.61 है, एंड यहाँ पे 3,600 का जो कॉल है इसको भी देख लेते हैं, 61 है। तो यहाँ पे 13 तारीख को हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो देखते हैं क्या और कौन सा एक्सपायरी है। 14 तारीख को देखते हैं, यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे भी 14 है, तो 14 तारीख में चले जाते हैं। 14 तारीख का 3,500 का जो पुट है यहाँ पे चल रहा है 81, 82, तो यहाँ पे 14 तारीख का 3,500 का ये भी 81, 82 चल रहा है। तो कॉल में जाते हैं, 3,600 का कॉल, यहाँ पे भी यही 81, 81, 82, इसका भी कॉल देखते हैं, ये भी 81, 82। तो कभी कभार क्या होगा, हमें थोड़ा सा अगर हम आगे जाएंगे, यानी कि मंथली एक्सपायरी में भी देख लेते हैं। यहाँ पे तो अभी इवनिंग में थोड़ा इसको ढूंढना मुश्किल है, मंथली एक्सपायरी में आप देख लो। मंथली एक्सपायरी में अगर मान लो कि ये 3,500 का पुट है, 196 में चल रहा है,
तो ये 28 नवंबर का 3500 का पुट ऑप्शन ले दो। तो यहाँ पे देखो 190 में चल रहा है, यहाँ पे 190, यहाँ पे 190, 3 4 5 6 ऐसे चल रहा है, 95, यहाँ पे है 90, 91, 92, $4-5 का डेविएशन से। कॉल एंड पुट में भी मिल जाता है, थोड़ा सा डेली एक्सपायरी का भी मिल जाता है, थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा। तो मॉर्निंग में करोगे तो आराम से मिल जाता है, थोड़ा इवनिंग सेशन में मिलना मुश्किल है। तो मंथली ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3500 का पुट ऑप्शन यहाँ पे 190, 192 या 93 में मिल रहा है, एंड वही चीज जो है यहाँ पे 96, 97 में मिल रहा है। $4 से $5 का आपका जो है इसमें ज्यादा मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बेचना है, जहां पे ज्यादा मिल रहा है बेचो, जहां पे कम में मिल रहा है खरीदो। ये आर्बिट्रेज का $5 तो आपको मिल गया, बट इसमें एक दिक्कत भी है। दिक्कत ये है, ये जो कॉइन स्विच का प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आपका आइसोलेटेड मार्जिन लेता है। तो जो आपका प्लेटफॉर्म है डेल्टा, यहाँ पे पोर्टफोलियो मार्जिन का प्रावधान है, बट कॉइन स्विच में वो नहीं है। अगर आपके अगेंस्ट में ट्रेड चला गया, यानी कि 3000, आप तो $4 बनाने के लिए बैठे हो, अगर ये 3000 को गिर गया तो यहाँ पे जो कॉइन स्विच वाला बड़ा मार्जिन मांगेगा। वो मार्जिन आपके पास में है तो आप कर सकते हो, नहीं तो इसको अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो आपका जब भी इस तरह से आर्बिट्रेज ट्रेड करते हो, आपका मनसा ये होना चाहिए कि ये जो ट्रेड है, जो स्ट्राइक में बेच रहा हूं, जो स्ट्राइक में खरीद रहा हूं, वो एक्सपायरी तक ऐसे ही आउट ऑफ मनी में एक्सपायर हो जाए। जब ये दोनों आउट ऑफ मनी में एक्सपायरी हो जाए तब आपको बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। इसको लेके भी, इसको छोड़ के भी आप फंडिंग वाला स्ट्रेटेजी भी कर सकते हो, जहां पे आपको हर रोज कुछ ना कुछ फंडिंग मिलेगा। फंडिंग होता क्या है, यहाँ पे जो क्रिप्टो वाला जो है सिस्टम, यहाँ पे फ्यूचर का एक्सपायरी नहीं है, ये होता है फंडिंग। यानी कि हर 8 घंटे में जो बायर है वो 0.01% सेलर को देता है, सेलर को देता है, एंड ये हर 8 घंटे में देता है। यानी कि एक दिन में दिया 0.03% एंड 30 दिन में दिया 9%। 30 दिन में 9% सेलर को ही मिल जाएगा, सिर्फ अगर सेल करके वो बैठेगा। तो उसमें हेजिंग करना पड़ेगा उसको। अगर प्राइस 9% से ज्यादा ऊपर चला गया तो उसको लॉस लगेगा। अगर वो सही से हेज कर लेता है या सही से एक प्लान एग्जीक्यूट कर लेता है तो ये 9% या 9% भी इसको मिल सकता है। तो फंडिंग वाला स्ट्रेटेजी तो मैं भी वो ग्रुप में आपको बताया हूँ कैसे फंडिंग करना, फंडिंग में काम करना है। तो इसी तरह से अलग अलग एवेन्यूज, अलग अलग थिंग्स यहाँ पे है। जो लोग इंट्राडे को अवॉइड करके डेली यील्ड में कमाना चाहते हो, अब कमा सकते हो। बड़ा पोजीशन लेते हो, डबल हेज करके बनाओ। छोटा पोजीशन लेते हो तो सिंगल हेज करके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल हेज वाला होता है ये, जो एक फ्यूचर के लिए एक पुट ही हेज हुआ है। अगर बड़ा पोजीशन लगाते हो, अगर उसमें से आप डबल हेज कर लो, तो इस केसेस में आपको जो है, इस केसेस में आप इसमें पैसा कमा सकते हो। ये हो गया आपका जो 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 डेली यील्ड का फंडा, यानी कि डेली आप कमा सकते हो। बट यहाँ पे वोलेटिलिटी न्यू नॉर्मल है, एंड यहाँ पे जब भी काम करोगे, जब भी पोजीशन आप बनाओगे, यहाँ पे एक चीज आपको देखना जरूरी है, आपने अपना फंड का कितना हिस्सा काम में लगाया। यहाँ पे अगर ये 20-30% का हिस्सा है चलेगा, इसको अगर आप 70-80% यूटिलाइज कर लिया तभी भी रिस्क ट्रिगर हो जाएगा। यानी कि 20-30% तक आप सेफ रहोगे। 20-30% को लेके भी आप बहुत बड़ा पोजीशन लगा सकते हो, तो बहुत बड़ा पोजीशन लगा सकते हो। बट इसको अगर 70-80% आप यूटिलाइज कर लिया तो क्या होगा, आपका पोजीशन का रिस्क ट्रिगर हो जाएगा। वो भी एक चीज रहेगा जो आपको देख के ही काम करना पड़ेगा। किसी को कि जब आपने पैदा हुआ तो आपके लिए वो एक आइडेंटिफिकेशन मार्क था, तो ये आदमी को हम एक्स बुलाएंगे, यानी कि आपको जानने के लिए।
एंड ये जो चीज है, आप जब भी एक ट्रेड करते हो ऑप्शंस में, पहला गलती क्या होता है? पहला गलती ऑप्शंस का क्या है? स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, गॉड, कंडर, लॉन्ग स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैगल, अगेन लॉन्ग बटरफ्लाई, शॉर्ट बटरफ्लाई। इसी नाम के चक्कर में आप रहते हो। बट आप जानते हो कि कितना स्ट्रेटेजी बन सकता है? ये जो नाम लोगे, ये 33 नाम निकलेंगे, 33 से 34 नहीं होगा। बट इसी 34 नाम को लेके 33 फैक्टोरियल, यानी कि 33 इंटू 32 इंटू 31, ऐसे गुणना करके जाओगे एक तक, तो जितने मिलेंगे वो सारे स्ट्रेटेजी इसी से बन सकते हैं। तो अभी बुद्धिमान लोग, आप मुझे बताओ, मुझे कौन सा चीज जरूरी है? क्या मैं इस नाम के पकड़ में घुस के ये 3 बिलियन नेम्स को या 5 बिलियन नाम को याद रखूं, या मैं डेल्टा को जीरो करूं, थीटा को जीरो करूं, बेगा को जीरो करूं, अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर में कंसंट्रेट करूं? कौन सा चीज आपको जो सरल लगे वही करो। ओके जी, तो ये पहला चीज ये है, बिलियंस ऑफ नाम को पहले याद रखना इम्पॉसिबल है। अरे भाई, आज जो खाए हो कल पूछूंगा तो पता नहीं चलेगा, तो आप इस नाम को रख के कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे पहला चीज जो है, नहीं, वो स्ट्रैडल जो सब मैकेनिकल चीज यहाँ पे दिया गया है, सेल द स्ट्रैडल या बाय द स्ट्रैडल, इसमें काम मत करो। क्योंकि ये सेम स्ट्राइक को उसमें से वो क्या देती है मार्केट में, वो आप बोल रहे हैं यहाँ पे कुछ स्ट्रैडल दे रहे हैं, यानी कि बीटीसी का यही स्ट्राइक को एक साथ में सेल कर लो, बाई कर लो। तो ये मैकेनिकल हो गया, इसमें से कोई निकलने वाला नहीं है। आप मुझे बताओ कितने लोगों को ये जो अल्गो वाला में सक्सेस मिला है? कमाना कुछ चाहता नहीं हूँ, अगर ऊपर चला गया तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, मुझे कुछ मिलेगा, नीचे आ गया तो कुछ तो मिलेगा। बट मुझे, मेरा जो एम है, मैं डेली यील्ड चाहता हूं, हर रोज मुझे कुछ कमाना है। डेली यील्ड कब आएगा? जब थीटा गिरेगा, यानी कि जो थीटा है 1500 पॉइंट का थीटा, ये शून्य होगा, तब जाके मुझे डेली यील्ड मिलेगा, हर रोज कमाऊंगा। यानी कि थीटा से ही मेरा मतलब है, मेरा मतलब डेल्टा से है ही नहीं। तो जहां पे जिसके ऊपर में मेरा मतलब नहीं है, उसको जीरो कर दिया। तो ये कब आएगा? जब ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो चाहे यहाँ पे 150 नहीं होके 135 हो गया चलेगा, यहाँ पे 150 नहीं होके 122 हो गया, ये भी चलेगा। डेल्टा जीरो बनना चाहिए। डेल्टा जीरो बन गया तो मेरा काम हो गया, क्योंकि मुझे डेल्टा से कुछ लेना देना नहीं है, मैं थीटा से ही कंसंट्रेट करूंगा। एंड थीटा मुझे मिल गया, मैं हैप्पी। तो उसके बाद में ये अगर ऊपर चला गया, डेल्टा इनबैलेंस हो गया, तो मेरे स्ट्रैटेजी का जो थीम है वो खत्म हो गया, मैं फिर से अपने स्ट्राइक को बदल दूंगा। तो यही होता है इस कॉन्सेप्ट का जो सार। किसी ने बोला है, आपको बोला है दोस्त, भाई कोई भी बोला है, नहीं जो बिटकॉइन आप 1,05,000 में चल रहा है, ये 1,70,000 तक जाएगा या 2 लाख तक जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? हाँ, मुझे डेल्टा से कमाना है। ये कब जाएगा? 4 महीने के बाद में जाएगा। तो मैं ढूंढूंगा अभी 4 महीने बाद का कोई ऑप्शन है क्या, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। अभी देखो यहाँ पे, अगर आप बोलोगे 4 महीने के बाद में बिटकॉइन 1,70,000 जाने वाला, तो मैं यहाँ पे चला गया, मैं तो यहीं पे ही बैठा हूँ, तो मैं चला जाऊंगा अभी जून 2026 तक, जून 2026 तक चला जाऊंगा, 6 महीने आगे चला जाऊंगा। तो यहाँ पे देखूंगा कोई पुट मुझे मिल रहा है क्या? 1,30,000 40,000, यहाँ पे तो कोई पुट ऐसे है ही नहीं। 1,10,000 का मिल रहा है, हाँ यहाँ पे पुट उठा लूंगा। ये 1,10,000 का, इसमें भी 5,000 पॉइंट का मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो मैं 11,000 डॉलर का रिस्क लेना चाहता हूँ, तो इसको मैंने उठा लूंगा, खरीद लूंगा, एंड उसके साथ में फ्यूचर खरीद के बैठूंगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव वहां पे डेल्टा हो गया, यानी कि डेल्टा से लेना है। तो ये पुट जब खरीदूंगा तो इसका ग्रीक देखूंगा, ये जो पुट मैंने खरीदा इसका डेल्टा कितना है, ये डेल्टा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखो यहाँ पे हो गया 0.44, फ्यूचर का डेल्टा तो मैं खरीद रहा हूँ वहां, यानी कि अगर गिरेगा यहाँ से भी मुझे 60% का प्रोटेक्शन मिलेगा, फिर भी मैं पुट लेके इसको खरीद सकता हूँ। अगर यहाँ पे 1,05,000 से ये 70,000 गिरता है,
तो यहाँ पे $35,000 का जो मुझे लॉस होगा, ये पुट, जून वाला पुट मुझे सिर्फ 45% यानी कि 15,000 तक मुझे सेव कर सकता है, उसके बाद में सेव नहीं करेगा। तो डबल हेज करके भी आप ले सकते हो, सिंगल हेज करके भी ले सकते हो, जो भी आपका मन करे ले सकते हो। तो जब अपना ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ट्रेड बनाओ, ट्रेड ये नहीं जबरदस्ती करो, जबरदस्ती करके कुछ किसी को कुछ मिला ही नहीं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है डेली यील्ड, हर रोज मुझे इंट्राडे नहीं करना है, बट इंट्राडे जैसा पैसा कमाना है। तो मेरे को वो थीटा से ही मिलेगा, थीटा वाला ही प्लान करेंगे। ये बन गया एक प्लान, दूसरा प्लान हो गया ये। तो जो यहाँ पे मैंने ये बास्केट को हटा दिया था, तो यहाँ पे अगर करना चाहते हो तो इस तरह का एक प्लान बन गया। फ्यूचर को खरीद लो, एक पुट ले लो, छोटा क्वांटिटी लेते हो 100 का, एक पुट ले लो, कॉल बेचते जाओ। ज्यादा भाग गया, पुट को भी बदलो, नया कॉल स्ट्राइक को बेचो, ये भी कर सकते हो। तो इसी तरह से ये आप लोग देख रहे हो 3 तारीख को हम कर रहे हैं, अभी 9 तारीख हो गया, $143 का दिया है, $143 का आपको मुनाफा मिला है। इस बीच में 3,700 से 3,200 भी आया, फिर से ऊपर भी गया। बड़ा क्वांटिटी लेते हो तो डबल हेज करो,